गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ ही हम लोग जो वीडियो डाल रहे हैं या पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं आपको, तो आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम जो पढ़ रहे हैं अपने ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का जो प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं, उसमें हम जो हमारा टॉपिक चल रहा है ECCE के टाइप्स या पूर्व विद्यालय शिक्षा के प्रकार, इसके अंतर्गत हम लोग अभी तक 3 प्रकार जो है वो डिटेल में पढ़ चुके हैं। एक किंडरगार्टन प्रकार, एक मॉन्टेसरी पद्धति, तीसरा अभी जो हमने पिछले वीडियो में समाप्त किया है नर्सरी स्कूल या बालशाला। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बालवाड़ी। बालवाड़ी जो है वो भी ECCE का ही एक प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में शाला जाने से पूर्व बालकों के लिए बालवाड़ी का महत्वपूर्ण स्थान है। सामुदायिक विकास संस्थाओं, इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर तथा सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड ने भारतीय गांवों में कई हजार बालवाड़ी की स्थापना की है। स्वैच्छिक संगठनों जैसे कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मृति ट्रस्ट ने अनेक ग्रामीण बालवाड़ियों की स्थापना की है। ग्रामीण संस्थाएं, महिला मंडल तथा बालकों में रुचि रखने वाले व्यक्ति योजना बनाकर तथा छोटे स्तर पर प्रारंभ करके अनेक बालवाड़ियों का विकास कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसे अभी हम सारे टाइप्स जो पढ़ते आ रहे हैं, तो वो शहरों से भी संबंधित थे और गांवों से भी, लेकिन जो बालवाड़ी जो है पूर्व विद्यालय शिक्षा के जो केंद्र हैं वो अधिकांशतः जो है वो गांव से संबंधित है, या बालवाड़ी की जो स्थापना की जाती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में शाला जाने से पूर्व के जो बालक हैं उनके लिए की जाती है। बालवाड़ी का मुख्य लक्ष्य जो है वो बालकों के शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक विकास के लिए आवश्यक सभी बुनियादी तत्व जो है वो प्रदान करना है। इस प्रकार एक बालवाड़ी का उद्देश्य ऐसे समन्वित कार्यक्रम का विकास करना होना चाहिए जो बालक की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके। इस प्रयोजन के लिए अनेक संस्थाओं, विभागों तथा संगठनों जो स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, मनोरंजन तथा बालकों के सामान्य कल्याण से संबंधित हैं का आपसी कार्य करने का तालमेल जो है वो होना आवश्यक है। अर्थात जब भी बालवाड़ी की स्थापना यदि की जा रही है ग्रामीण परिवेश में, तो ये स्वास्थ्य, पोषण, ये शिक्षा, सभी जो संगठन है उनके तालमेल से जो है वो बालवाड़ी की कार्य योजना जो है वो तैयार की जा सकती है। तो अब हम देखते हैं कि ये तो हो गया कि बालवाड़ी का परिचय की बालवाड़ी क्या है। अब हम देखते हैं बालवाड़ी जो है उसके मुख्य कार्य क्या है। तो पहला जो बताया गया कि बालक की शारीरिक वृद्धि में सहायता प्रदान करने के लिए, अर्थात जो मुख्य इसका एक कार्य बताया गया है कि बच्चों के शारीरिक विकास या शारीरिक वृद्धि में जो है वो ये बालवाड़ी जो है वो मदद करती हैं। वो कैसे करती है वो हम आगे देखेंगे। तो उसमें कुछ बताया, जैसे कुछ बीमारियों जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, टीबी, हैजा, छोटी माता आदि से मुक्ति दिलाना, इसमें जो है वो अपना योगदान जो है वो बालवाड़ी देती हैं। इसी तरह बालवाड़ी में प्रवेश के समय स्वास्थ्य का परीक्षण, जब भी बालक जो है वो इन विद्यालयों में आता है या बालवाड़ी में आता है तो उनका स्वास्थ्य की वो कुपोषित तो नहीं है, उनके पूरा जो है वो स्वास्थ्य का परीक्षण जो है वो किया जाता है। इसी तरह नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सहायता प्राप्त करना, यदि लगता है कि बच्चे को कोई शारीरिक देखभाल की आवश्यकता है या स्वास्थ्य से संबंधित जो भी वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है आदि जो है वहाँ पर जो है उसकी स्वास्थ्य देखभाल या उसकी जो है वो परीक्षण की व्यवस्था की जाती है। फिर नेक्स्ट है घर की परिस्थितियों का अध्ययन करने के पश्चात बालवाड़ी में संतुलित आहार अथवा संपूरक पौष्टिक आहार प्रदान करने का प्रावधान करना।
जो विद्यालय में आ रहे हैं बच्चे, तो उनकी संपूर्ण जानकारी जो है वो जो भी बालवाड़ी चला रहा है वो लेता है, और उससे लगता है कि बच्चे को यदि इस प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता है या वो संतुलित भोजन घर में उसकी स्थिति नहीं है, तो उसके लिए इस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करना भी इसका एक कार्य है। फिर है स्वस्थ मनोरंजन, उनके लिए, बच्चों के लिए जो है वो एक अच्छे मनोरंजन की व्यवस्था करना। इसके बाद जो नेक्स्ट, ये तो था पूरा बच्चों बालक की शारीरिक वृद्धि में सहायता करने के लिए। जितने भी फंक्शंस हमने देखे ये सारे बच्चों की शारीरिक वृद्धि के लिए जो है वो आवश्यक माने गए हैं। अब दूसरा जो है बालक की इंद्रियों, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि तथा श्रवण इंद्रियों के विकास में सहायता प्रदान करना। अर्थात बच्चों की जो इंद्रियां हैं उनके लिए जो है वो विभिन्न एक्टिविटीज़ जो हैं इस प्रकार की बनाना, ताकि बच्चों की इंद्रियों का विकास हो सके। इसके बाद जो नेक्स्ट है, बालकों को स्वयं की देखभाल में निपुण करना तथा बालक में स्वस्थ आदतों तथा योग्यताओं का निर्माण होने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देना। मतलब बच्चों में अच्छी जो है वो हैबिट्स का फॉर्मेशन हो, और जो है वो बच्चे जो है वो खुद की देखभाल जो है खुद कर सकें ना, स्वयं अपनी देखभाल कर सकें। नेक्स्ट ही बालक की बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना तथा उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे वे अपने आसपास के वातावरण में अन्वेषण कर सकें। अन्वेषण मतलब खोज कर सकें, फिर अनुसंधान कर सकें तथा प्रयोग कर सकें। मतलब बच्चों को सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने कोई रटी हुई चीज़ें जो हैं वो बता दी, बच्चे को खुद को अपनी तार्किक जो क्षमता है, बौद्धिक जो क्षमता है, उसको विकसित करने का अवसर देना। वो तभी मिलेगा बच्चों जब उन्हें इस प्रकार की चीज़ें जो उपलब्ध कराई जाएंगी वो उसका परीक्षण करेंगे, है ना, उसको जांचेंगे और उसका प्रयोग करेंगे, तो इससे उनकी बौद्धिक क्षमताओं का विकास जो है वो होगा। नेक्स्ट है बालकों को अनुशासन, नियमितता तथा एकाग्रता की शिक्षा देना। बच्चे जो है वो जब विद्यालय में आएंगे या बालवाड़ी में आते हैं तो उनमें डिसिप्लिन जो है वो आए, रेगुलर हो, वो नियमित रूप से जो है वो आए, एकाग्रता जो है उनमें विकसित हो, क्योंकि बालवाड़ी भी जो है वो पूर्व बाल्यावस्था शिक्षा है। तो यहाँ से जब निकलेगा बालक तो वो बाल्यावस्था शिक्षा के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा। तो उससे अनुशासन, नियमितता और एकाग्रता जो है उसे जो उसकी आगामी जो शिक्षा है, औपचारिक शिक्षा की जो आयु है 6 वर्ष, वहाँ पर जब वो प्रवेश करेगा तो उसके लिए बालवाड़ी जो है उसे तैयार कर देंगी। फिर नेक्स्ट है भाषा एवं संख्या संबंधी ज्ञान देना। तो जो पूर्व विद्यालय शिक्षा के हमने पहले भी उद्देश्य देखे हैं कि बच्चों को खेल खेल में ही भाषा, है ना, शब्द ज्ञान उसका बढ़ाना, अंक ज्ञान उसका बढ़ाना या उसको शिक्षा देना, ताकि वो एक आधारभूत ज्ञान जो है वो प्राप्त कर ले। फिर नेक्स्ट है बालक में विभिन्न उपकरणों के माध्यम से हस्त कौशलों के विकास को प्रोत्साहन देना, जिससे वे अपने आसपास की वस्तुओं को उपयोग में ले सकें। अर्थात बच्चे जो है वो क्राफ्ट्स की ऐसी चीज़ें तैयार करना उनको सिखाना, उससे क्या होगा कि उनमें रचनात्मकता भी विकसित होगी, साथ ही वो अपने आसपास जो उनकी वस्तुएं हैं जो उन्हें कई बार लगता है कि अनुपयोगी है, लेकिन बच्चे जब उन वस्तुओं से उपयोगी चीज़ें बनाते हैं या उनका प्रयोग करते हैं तो इस कार्य को करने से उन्हें प्रसन्नता भी मिलती है, उनके सृजनात्मकता में भी वृद्धि होती है और उनके क्रियात्मक कौशलों का विकास भी होता है। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन जो है वो मांसपेशियों का अच्छा संयोजन जब वो हस्त कौशल करते हैं तो बच्चों आई हैंड कोऑर्डिनेशन भी उनका विकसित होता है। तो एक तरह से हम कहें कि सृजनात्मक और क्रियात्मक विकास के लिए ये हस्त कौशल जो है वो उनको देने का कार्य जो है वो ये बालवाड़ी करती हैं। तो ये हमने देखा कि बालवाड़ी के जो है वो प्रमुख कार्य हैं। तो हम देखते हैं कि जो बालवाड़ियाँ होती हैं ग्रामीण परिवेश में बच्चों को एक ऐसा केंद्र है जो बच्चों को संपूर्ण रूप से विद्यालय जाने के लिए जो है वो तैयार करता है
और एक अच्छे बालक के जो है वो अच्छे और संपूर्ण विकास के लिए जो है वो अपना योगदान ये बालवाड़ियाँ जो हैं वो देती हैं। धन्यवाद।